स्वागत है आप लोगों का एक नए क्वेश्चन में। ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये कक्षा 12 गणित इंटरमीडिएट का दे रखा है। ठीक है, एक बच्चा ये पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में एक गलती होती है, जहां पर एक डाउट होता है वहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि वहां पर हमें क्या करना है क्वेश्चन में। तो उसी गलती को देखते हुए आपके लिए हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार का पूछा गया है। 2014, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में दो सेट में पूछा गया है। आई बाई साइड, आई जेड साइड में पूछा गया है। चलिए हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे करते हैं और कहां पर डाउट होता है। इस डाउट को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हो सकता है आपके लिए 2026 में लिया 24 में भी आ जाए, तो इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे। 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा हमारे पास। यहाँ से सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। क्या दे रखा हमारे पास, हल करेंगे यहाँ से। ठीक, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और इसी तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन पाना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब पर हमारा क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री चल रहा है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूपी मैथ ट्रिक 95। ठीक है, वहां पर इंटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर जितने भी आपके लिए क्लास कराए गए हैं सब क्लास आप देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ये सवाल हमें दे रखा था यहाँ पर x बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 दे रखा है। कैसे करेंगे और क्या डाउट है यहाँ पर, ध्यान से देखना। इस वाले को उठा करके ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये इतना हमें सिद्ध करना है, डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे। अब पहले तो इसका रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से रूट क्या होगा, हट जाएगा 1 प्लस वाई। इसका प्लस हो जाएगा वर्ग करेंगे तो, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसका रूट क्या होगा, हट जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। अब इन सबको उठा करके लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पद ये लिखा हुआ है, ये 22 के पास लिख दिया। ये उठा करके लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स पाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर लगाएंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है एक्स वाई, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा y, इतना बच जाएगा यहाँ पर। और बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन दे रखा है ये वाला पद है, ये पद दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इधर। ठीक है, जो कॉमन होगा उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस वाई, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हमारे पास x प्लस वाई बचा और प्लस ये एक्स वाई बचा हमारे पास। यहाँ पर बचा है x प्लस वाई बराबर 0, इतना बचा है। ठीक, अब जब गुणनखंड करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसके बराबर 0 लेते हैं और इसके बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 0, और ये हो जाएगा x प्लस वाई और x वाई बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होता है, बस यहीं पर बच्चा गलती कर जाता है कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ से x बराबर वाई ले, इसका उधर ले जाएं, तो क्या ये वाला x बराबर वाई समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब x की जगह पर अगर हम वाई रखते हैं यहाँ पर इस समीकरण में, क्या बराबर 0 आ जाएगा, आएगा बराबर 0, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा बराबर 0। अब नहीं आएगा तो ये वाला क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर वाई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर करता होता तब हम इसके लिए लेते, बस यहीं पे बच्चा गलती करता है, इसीलिए बोल रहे थे ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब इस वाले को लेंगे हम, क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बराबर 0। अब क्या सिद्ध करना हमारे लिए, डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से वाई कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स को ले जाएंगे उधर उठा करके और इन दोनों से लेंगे वाई कॉमन। जब वाई कॉमन लेंगे, यहाँ से वाई कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से हमने वाई कॉमन लिया। ठीक है, जब हम यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स और ये वाला जो प्लस का लिखा हुआ था उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। तो वाई बराबर आएगा माइनस का एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब इसका जैसे अपलन किया जाता है हर अंश वाले फार्मूले से, वैसे अपलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके लिए यहाँ पर करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास
dy बटे dx। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है हर। क्या होता है यहाँ पर? हर इंटू अंश का अवकलन, इंटू अंश का अवकलन। और ये वाला जो माइनस लगा हुआ है इसको हम बाहर ही लगा दे रहे हैं, इसको लगा देंगे बाहर यहाँ पर, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है? x, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 माइनस अंश ये दे रखा है इंटू हर का अवकलन, तो हर ये दे रखा है, इसका अवकलन करेंगे, इसका वन का 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वन का कितना हो, x वन का हो जाएगा 0 और x का कितना हो जाएगा? 1। और नीचे क्या होता है? हर का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। अब ऊपर चेक करते हैं क्या बचेगा। ऊपर बचेगा माइनस 1 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x और माइनस x बटे में 1 प्लस का होल ऑफ स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dy बटे dx माइनस 1 बटा 1 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर। यही हमारे लिए सिद्ध करना था। और आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए, आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।